हेलो दोस्तों, शिक्षा फैशन वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज। तो दोस्तों, प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कई प्रकार से होती है, तो हम बिल्कुल सीधा और सरल तरीके से सीखेंगे। 36 इंच चेस्ट है, कमर 32 इंच है, आगे का गला 7.5 है, पीछे का गला 10.5 है, आर्म होल की गोलाई 16 इंच है, लंबाई 14.5 इंच की है। आगे से बंद गला रहेगा और पीछे से ओपन गला रहेगा, हुक लगेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें कपड़े को, ये अस्तर है, इसको अच्छे से प्रेस करके सेट कर लेना है। उसके बाद हम पीछे पल्ला का कटिंग करेंगे। तो हम अगर पेपर कटिंग करते तो उसमें हमें मार्जिन जो भी तुरपन के लिए छोड़ना है, एक्स्ट्रा छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। पेपर कटिंग में हम लोग अलग से छोड़ते हैं, मार्जिन लेते हैं, लेकिन ये कपड़े पर कटिंग हो रहा है तो हम पहले ही मार्जिन 1.5 इंच का एक्स्ट्रा ले लेंगे नीचे। इसके बाद हम 14.5 लंबाई है ब्लाउज की, तो हम 15 इंच पर निशान लगाएंगे, आधा इंच सिलाई के लिए। अब इस निशान को बिल्कुल हम बराबर कर लेंगे। अब ये हमारा डीप गला नहीं है, पीछे डिजाइन बनेगा, इसीलिए हम जितना भी हमारा कंधा है हमें फिक्स लेना है। तो कंधा 15 इंच का है तो हमें 7.5 फिक्स लेना है। यहाँ पे 7.5 पर हम इस प्रकार से एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम 3 इंच पे गले का निशान लगाएंगे। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल सबसे पहले हम आधा इंच आर्म होल डाउन करेंगे। इस प्रकार से। उसके बाद हम 7.5 इंच पर आर्म होल का निशान लगाएंगे और जितना हम ऊपर लिए हैं उतना ही हमें नीचे भी लेना है आर्म होल के पास। यहीं से हम चेस्ट का भी निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इस निशान को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम यहीं पे सेंटर मार्क्स भी लगा लेंगे यहीं पे, और यहाँ से 1 इंच आर्म होल का ये जो कोना है, कोने से ही 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई देंगे। अब चेस्ट साइज 36 है, तो इसको 4 से डिवाइड करने पर 9 इंच आएगा। तो हम यहाँ 9 इंच पर निशान लगाएंगे, प्लस 1.5 इंच का हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। अब कमर हमारा वेस्ट 32 है, तो हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे। सॉरी दोस्तों, मैं एक चीज बताना भूल गई, ये पीछे से हुक रहेगा तो हमें यहाँ 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना होगा। तो आप इस प्रकार से पीछे से अगर हुक आप लगाते हैं तो एक्स्ट्रा ले लीजिए, अगर नहीं लगाते हैं तो ये एक्स्ट्रा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ हम 1/2 इंच बढ़ा लेंगे और यहाँ भी बढ़ा लेंगे। यहाँ अगर हम नहीं भी बढ़ाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहाँ भी बढ़ा ले रहे हैं।
पाव इंच ही बढ़ाना है। अब यहाँ से हम कमर लेंगे, 32 इंच है तो 8 इंच पर 1 इंच डाट के लिए ले लेंगे, प्लस 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। इस निशान को बिल्कुल बराबर कर लेंगे। अब यहीं से हम 4 इंच पे पीछे का डाट लगा लेंगे, 4 इंच ऊपर की ओर। अब ये डिजाइन वाला गला है, आप चाहें तो नॉर्मल गला भी बना सकते हैं। ये डिजाइन वाला गला है तो हमको इसके अनुसार ही यहाँ पे निशान लगाना है। 4 इंच पर, ऊपर 3 इंच पर निशान लगाए हैं तो नीचे भी 3 इंच पर ही निशान लगाएंगे। अब यहाँ से शोल्डर से 3.5 इंच पर एक निशान और लगाएंगे। इसका सेंटर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम इस निशान को सीधा करेंगे, उसके बाद हम इस निशान को सीधा करेंगे। आधा इंच की दूरी पर एक निशान और लगाएंगे। अब हमें जो भी आकार देना है वो आकार हम इस प्रकार से दे देंगे। अब आर्म होल की गोलाई लगाएंगे। आर्म होल हमारा 16 इंच है तो उसका आधा 8 इंच आना चाहिए। तो हम इस प्रकार से नापेंगे। हमारा 8.5 इंच आ रहा है तो दोस्तों आधा इंच जो है वो हमारा सिलाई में चला जाएगा। आधा इंच के दूरी से नापेंगे फिर से। तो देखिए दोस्तों हमारा 8 इंच आर्म होल मिल जा रहा है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम आगे का पल्ला कटिंग करेंगे। यहाँ हमें पाव इंच कपड़े को कम रखना है। यहाँ बिल्कुल बराबर रखेंगे और यहाँ पाव इंच बढ़ा के रखेंगे ऊपर वाले पल्ले को।
और नीचे भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे, क्योंकि ये बेल्ट ब्लाउज है तो 1 इंच हमें बेल्ट ज्वाइंट करने में एक्स्ट्रा कपड़ा लग जाता है। तो हम नीचे एक्स्ट्रा, ये तो हमारे तुरपन के काम आएगा, जो कि आगे पल्ला में भी चाहिए तुरपाई के लिए, प्लस 1 इंच ये एक्स्ट्रा जो है वो बेल्ट ऊपर नीचे का पार्ट ज्वाइंट करने में एक्स्ट्रा कपड़ा लग जाता है। सबसे पहले हम गले का निशान लगाएंगे। गला 7.5 इंच है, ऊपर 3 इंच है, नीचे 3.25 इंच पर निशान लगा लेंगे। ऊपर 2 इंच एक्स्ट्रा उठाएंगे। अब आप जो भी डिजाइन बनाना चाहें बना सकते हैं। साढ़े 7 कंधी यहाँ पे है तो 7.5 ही हम यहाँ निशान लगा लेंगे 7.5 इंच पर। इस निशान को बिल्कुल बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने के बाद आधा इंच अंदर की तरफ मार्क लगाएंगे। इस निशान को इस प्रकार से बराबर कर लेंगे। अब आगे की आर्म होल की जो गोलाई है उसे हम दे देंगे। अब यहाँ से हम एपेक्स पॉइंट निकालेंगे, जो शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट है। तो ये 36 इंच है, तो 36 इंच में हम आधा इंच ऊपर सिलाई मार्जिन छोड़ने के बाद चौथा भाग जो 36 इंच का है वो 9 आएगा। तो हम 9 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस निशान को बिल्कुल इस प्रकार से बराबर कर लेंगे। अब जो भी हमारा चेस्ट साइज है उसका 10वां भाग हम एपेक्स टू एपेक्स लगाएंगे। तो 10वां भाग है जो वो 3.6 है। जब इसको आप 10 से भाग देंगे तो 3.6 आएगा। तो हम यहाँ पे 4 इंच पर निशान लगाएंगे। 4 इंच पर निशान क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमें प्रिंसेस कट बनाना है तो सिलाई में भी ½ इंच चला जाएगा, तो इसीलिए हम यहाँ 4 इंच पर निशान लगाएंगे। और नीचे जो है वो 3.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। इस प्रकार से अब यहाँ से हम 2 इंच का डाट लेंगे। तो हमें जो भी है यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना होगा। और यहाँ पर जब हम यहाँ पे सिलाई अटैच करेंगे प्रिंसेस कट का और डाट के लिए आधा इंच निकालेंगे, तो यहाँ भी हमें 1 इंच, 1.25 इंच के लगभग कपड़ा एक्स्ट्रा लेना होगा।
इस निशान को बिल्कुल बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे यहीं से। एक निशान यहाँ लगाएंगे और दूसरा निशान आधा इंच नीचे लगाएंगे। तो ये बेल्ट वाला ब्लाउज बनेगा। तो हम एपेक्स पॉइंट से नीचे 3 इंच पर एक और निशान लगाएंगे और आधा इंच पर एक और निशान लगाएंगे। इस निशान को बिल्कुल इस तरह से मिला लेंगे। निशान को लगाने के बाद हम प्रिंसेस कट की गोलाई दे देंगे इस प्रकार से। अब देखेंगे यहाँ से यहाँ तक 4 इंच आ रहा है और यहाँ से यहाँ तक 3.25 इंच आ रहा है। तो यहाँ भी 3.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब इस निशान को ये आधा इंच ऊपर जो निशान लगा है वहाँ हम बराबर कर लेंगे और इस निशान को भी हम आधा इंच ऊपर इस प्रकार से बराबर कर लेंगे। अब यहाँ से हम 1 इंच ऊपर इसे ऐसे मिला लेंगे। हमारा बेल्ट तैयार हो जाएगा। अब इससे हम आधा इंच एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसको सीधा कर लेंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है आधा इंच डाट के लिए उसे भी हमें निकालना है। यहाँ भी हम सेंटर पर निशान लगा लेंगे। उसके बाद ये एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है इसे हम ले जाके यहाँ मिला लेंगे। दोस्तों इस प्रकार से देखिए बिल्कुल बराबर आ जा रहा है। अब ये भी एक्स्ट्रा जो है इसे भी आप काट के निकाल लीजिए। तो दोस्तों प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमने कर ली है। इस प्रकार से आप बनाइए, बहुत ही अच्छा फिटिंग आएगा। और गला जो है इसे मैं पेस्टिंग करूंगी, उसके बाद कटिंग करूंगी और पीछे का गला भी
और आप चाहे तो पहले ही कटिंग कर सकते हैं या बाद में भी कटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा, फिर मिलेंगे किसी और साइज के साथ। धन्यवाद।